गौ माता को जीने दो, गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। गौ विश्वस्य मातरः, वंदे गौ मातरम। भगवान ने जब से प्रकृति का निर्माण किया है, सबसे सुंदर देश के रूप में भारतवर्ष का निर्माण किया। पहला मनुष्य भारत में बनाया और परमात्मा ने वो चीज़ें हमको दी जो दुनिया में किसी भी देश को नहीं दी। सबसे ज़्यादा ऋतुएं, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, वेदों जैसा ज्ञान, संस्कृत जैसी भाषा और गाय जैसी एक चलती फिरती हॉस्पिटल कह सकते हैं, औषधालय कह सकते हैं, जो दुनिया में किसी को नहीं दिया, वो भारत को परमात्मा ने प्रदान किया है। इसलिए कहते हैं कि तिलम न धान्यम पशु न गाभ, यानी तिल धान नहीं है और गाय पशु नहीं है। और अपने पूर्वजों ने जो हमारे लिए उपयोगी था, क्योंकि अपने उपनिषदों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी चीज़ों का, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये शरीर उसका माध्यम है। यदि शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे और शरीर लंबे समय तक चले, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उनको हमारे पूर्वजों ने माँ की संज्ञा दी। धरती को माँ बोला, बिना धरती के रहेंगे कहाँ। गंगा को माँ बोला, पानी के बिना हम रहेंगे कहाँ। गाय को माँ बोला, धरती भी है, पानी भी है, और यदि गाय हमारे पास में है तो हम खेती कर सकते हैं। गाय हमारे पास में है तो दूध से दही, उससे मिष्ठान बना सकते हैं, कड़ी आदि बना करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का महत्व बढ़ाने के लिए अपन सब जानते हैं भगवान राम ने लंका जीत करके उसको ठोकर मार दी और क्या बोला, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर है। शंकर भगवान ने गंगा नदी को अपने जटाओं में स्थान दिया और भगवान श्री कृष्ण ने तो अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में लगाया। भगवान श्री कृष्ण बोला करते थे कि मेरे आगे गायो, मेरे पीछे गायो, मेरे दाएं गायो, मेरे बाएं गायो, मैं गायों के बीच में ही रहूं। इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा, गोपाल पड़ा। और गाय चराने जैसा सामान्य काम जो व्यक्ति करता है उसके मुंह से गीता जैसा ज्ञान निकलता है। इसलिए हमने अपने जीवन में झंझावात, उतार चढ़ाव, विकट परिस्थितियां, रास्ता नहीं मिलता, कौन दिशा देगा, कौन रास्ता बताएगा, इसके लिए हमने गीता को भी माँ माना है। हम सब जानते हैं कि जो रघु पैदा हुए दिलीप के, तो गाय की सेवा से ही पैदा हुए और उसी वंश में आगे जाकर के भगवान राम जन्मे और उन्होंने कहा विप्र धैनु सुर संत हित। विप्र धैनु यानी गाय, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैंने ये मनुष्य का अवतार इसके लिए लिया है। आदिनाथ ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर, उनका जो चिन्ह था वो नंदी है। भगवान शंकर का तो नंदी है ही है, लेकिन ऋषभदेव का भी निशान नंदी है। जितने महापुरुष हुए हैं उन सब लोगों ने गाय माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण है, डॉक्टर हेडगेवार जी का उदाहरण है, बाबूजी राठौड़ की तो शादी हो रही थी, 3 ही फेरे हुए, गाय की रक्षा का विषय आ गया तो
3 फेरे से ही उठ करके चले गए। तेजाजी महाराज होंगे, चाहे जाम्बोजी महाराज होंगे, इन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन गाय माता की सेवा के लिए ही अर्पित किया है। भारत की कृषि का आधार था वो गाय थी। और जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने ईसाईकरण का प्रयास किया तो उनको समझ में आया कि जब तक भारत में गरीबी नहीं आएगी लोगों को ईसाई नहीं बना सकते। इसलिए गरीब कैसे रहे लोग, तो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ो। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसे टूटेगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। कृषि कैसे खत्म होगी, तो कृषि का आधार था गाय। तो गाय को खत्म करो, और गाय को खत्म करने का सरल तरीका क्या होगा, तो वो सरल तरीका है बैलों की यानी नंदी की, सांड की हत्या करना आरंभ कर दो, ताकि गाय का वंश ही नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ने जैसे PL 480 गेहूं भारत में भेजा था, दान में दिया था, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक घास का बीज भी भेज दिया। तो हमारे पंजाब और गंगानगर का जो पूरा एरिया है, वो खेतों के अंदर गेहूं के साथ वो जो घास उग गई, उसको कांग्रेसी घास बोलते हैं, खरपतवार के रूप में। बहुत हटाने में दिक्कत होती है, सारा पानी वही पी जाती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब करने के लिए, यहाँ के लोगों की बुद्धि और बल को नष्ट करने के लिए उन्होंने हमको एक गाय जैसा प्राणी यहाँ पर दिया, जिसको हम अमेरिकन गाय बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, हॉलस्टन गाय बोलते हैं। वो गाय जैसा है लेकिन वास्तव में गाय नहीं है। भारत में जब असली घी बनता था, कोई दूसरा घी था ही नहीं, तो हमको असली घी या देसी घी बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब हमारे भारत में केवल हमारी गायें थी तो हमको देसी गाय बोलने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि दूसरा था ही नहीं। जब कोई दूसरा आ जाता है तो फिर पुरानी की पहचान सिद्ध करने के लिए हमको उसके आगे कोई शब्द लगाना पड़ता है। इसलिए देसी गाय का हम उच्चारण करते हैं। और जब देसी गाय का उच्चारण करते हैं तो आजकल के लोगों को पता ही नहीं कि देसी गाय और अमेरिकन या हॉलस्टन या जर्सी गाय के अंदर अंतर क्या होता है। तो अपनी गाय की जो पहली विशेषता है वो है उसकी सुंदरता। आप अपनी गाय को एक बार एक टक होकर देखिए, शरीर को कितनी शांति मिलती है। उनका चमकता हुआ शरीर एकदम गठीला, उसकी आंखें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गाय माता हमको कुछ कह रही है। शरीर के किसी भी भाग को हाथ लगाते हैं तो पूरी चमड़ी ऐसे थरथराती है, जैसे पत्थर पानी में फेंकते तो तरंगे उठती है, ऐसी तरंगे उसके अंदर उठती है। उसके सींग दोनों ऊपर उठे हुए हैं, जैसे पिरामिड में रखी हुई ये मम्मियाँ हजारों सालों से खराब नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पिरामिड की जो डिजाइन है वो अंतरिक्ष से ऊर्जा लेकर के उसको सुरक्षित रखती है। तो गाय के जो सींग है, हमारी देसी गाय के, अमेरिकन गाय के छोटे छोटे होते हैं, भैंस के तो टेढ़े नीचे मुड़े हुए रहते हैं। तो वो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के अपने शरीर के माध्यम से, दूध के माध्यम से हमको देती है। और दोनों सींगों के बीच के अंदर एक उठा हुआ भाग रहता है, शिवलिंग जैसा लगता है। ये भैंस के और अमेरिकन गाय के बीच में उसके शरीर पे नहीं मिलेगा अपने को। देसी गाय के ऊपर एक कंधा होता है, हम इसको थुई बोलते हैं, यहाँ अपने थुम भी बोलते हैं। ये अमेरिकन गाय और भैंस में नहीं मिलेगी। इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है और सूर्य से ऊर्जा लेकर के, और वो सूर्य केतु जो उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, अंदर से कुछ तत्व बाहर निकालती है और वो दूध के माध्यम से हमको मिलते हैं। आपने देखा होगा गाय का दूध पीला होता है, उसका घी भी पीला होता है। उसके अंदर वो जो तत्व है उसको कैरोटीन बोलते हैं, और ये कैरोटीन केवल देसी गाय के घी में होता है, दूध में होता है। और बुद्धि बढ़ाने का यदि कोई सबसे बढ़िया तत्व है तो वो तत्व कैरोटीन में होता है। तो ये भगवान ने उसकी जो थुई दी है, उसकी जो कुबड़ दी है, उसका जो कंधा दिया है, ये हमारे देसी गाय में दिया है। देवहरा बाबा, उनकी उम्र तो लोगों को पता ही नहीं 500 साल थी या 600 साल थी। वो बोला करते थे कि गाय का जो पिछला भाग है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, जो बीच का भाग होता है उसमें विष्णु जी रहते हैं, और गाय का जो मुख है उसके अंदर शंकर भगवान रहते हैं। और जब गाय को जहर वाली कोई वस्तु देते हैं, कई लोगों ने प्रयोग किए हैं, घास के अंदर और चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा जहर डाल करके दिया है, लेकिन उसके गौमूत्र में, गोबर में और दूध में उसका असर नहीं आया। तब अपने को पता लगा कि शंकर भगवान ने जैसे विष को अपने गले में ही रोक लिया था, गाय भी अपने गले में रोक लेती है
और उसको अवशोषित करने का जो काम करता है, वो गाय के गले के नीचे जो झालर लटकती है, जिसको गल कंबल बोलते हैं, वो गाय का टेम्परेचर तो ठीक रखती है, लेकिन ऐसे पदार्थों को वो अवशोषित भी कर लेती है। गाय के खुर, देसी गाय के खुर छोटे होते हैं। जहां मनुष्य जा सकता है वहां देसी गाय भी जा सकती है। अमेरिकन गाय नहीं चल सकती, या तो वो खड़ी रहती या फिर वो बैठी रहती, कहीं जा नहीं सकती। और जब गाय बोलती है तो उसके मुंह से मां निकलता है। और ये जो वात्सल्य शब्द हैं, गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं, और इस वत्स से ही वात्सल्य बना है। मां और बेटे का जो प्रेम है, गाय और बछड़े का जो प्रेम है, उसके कारण इसका नाम वात्सल्य शब्द वहां से लिया गया है। तो ऐसे ममतामयी और ऐसे सारे गुणों से युक्त ये परमात्मा ने गाय हमको दी है। लेकिन ये जैसे अमेरिकन गाय, हॉलिस्टन गाय आई है, तब से अपने यहाँ देश में देसी गायों की संख्या कम हो गई और दूध भी वैसा ही आने लग गया। और जब से इनका हमने उपयोग करना शुरू किया है, भारत के लोगों में बीमारी बढ़ी है, कैंसर बढ़ा है, ब्रेन ट्यूमर बढ़ा है, हार्ट अटैक के बहुत सारे केस होने लगे, दुनिया भर के मरीज आने लगे, हर व्यक्ति शुगर का शिकार हो गया। इसके पीछे मात्र एक कारण है, ये जो विदेशी गायों का दूध। और हमारे घर में जो दूध पहुंचाने आता है, हम कभी जाकर उसको देखते नहीं है कि वो गाय भैंस दूध ला रहा है, वो गाय का ला रहा है, भैंस का ला रहा है, या देसी गाय का है या विदेशी गाय का। इंजेक्शन लगा रहा है या बिना इंजेक्शन के आ रहा है। इसलिए अपने जितने देवी देवता हैं, उनके जो वाहन है, हमने पशु पक्षी रखे। क्यों रखे? क्योंकि हमको पता था यदि पशु पक्षियों से प्रेम करना है, पशु पक्षी भी जिंदे रहने चाहिए, ये सृष्टि चक्र का एक अंश है, तो इनके प्रति श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए श्रद्धा देवताओं के वाहन बना दो, तब होगा। इसलिए हम उनका शोषण नहीं करते, उनका दोहन करते। शोषण नहीं करते, दोहन करते हैं। दोहन का मतलब है जितना दूध निकले उतना दूध निकाल लो, 2 थन या 1 थन बछड़े के लिए छोड़ दो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत भी दूध बच नहीं जाए, इसलिए उसके गाय के ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाओ। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कौन सा होता है? जब महिलाओं के बच्चा होने वाला होता है, तब महिलाओं के वो इंजेक्शन लगता है। शरीर ढीला हो जाता है, बच्चा आराम से हो जाता है। गाय के प्रतिदिन लगता है वो। और यदि आप दूध निकालना बंद नहीं करो तो उसमें से खून निकलने लग जाता है। इसको बोलते हैं शोषण। अपने यहाँ शोषण नहीं था, अपने यहाँ दोहन था। त्याग पूर्वक उपभोग कैसे कर सकते थे, ये अपने पूर्वजों ने हम सब लोगों को सिखाया। गाय का दूध ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं? अमेरिकन गाय 14 लीटर देती है, 20 लीटर कैसे निकालो? इसको यूरिया खिलाओ, यानी जो खेतों में डालने वाली चीज़ है वो गाय को खिलाते हैं, और वही असर हमारे अंदर आता है। हम जाकर के कभी देखते नहीं कि वो जो दूध लेकर के आने वाला उसका गाय का दूध निकालने के लिए क्या उसके ऊपर प्रयोग करें। ऐसे कई खतरनाक तरीके हैं। यदि मैं बताऊंगा तो ये इसका प्रचार हो जाएगा, लोग जो नहीं जानते वो भी करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे गायों का शोषण करके समाज के अंदर, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय से गायें कम हो गई, लेकिन आज जितना चाहिए दूध मिलता है, जितना चाहिए बाजार के अंदर घी उपलब्ध है, चाहे जितने पीपे खरीद सकते हो। तो गायें कम हो गई तो आखिर ये दूध और घी आया कहाँ से? तो ये सारा नकली और ये सारा गायों का शोषण करके निकाला जाता है और वो हम खाते हैं। उसके कारण हमारे बच्चे आज कमज़ोर हो रहे हैं। हम छोटे थे तो खेजड़ियों पे चढ़ जाते थे, कूद जाते थे, मकान पार करके चले जाते थे, और माँ सवेरे जब बिलोना करती थी उसके कंधे पे चढ़ करके वो जो गोल बिलोने में जो मक्खन बनता था, रात की रोटी के ऊपर चुपड़ करके गोल गोल बना करके देती थी, घूमते फिरते खा लिया करते थे। आज असली मक्खन तो देखने को नहीं मिलता। इसलिए गाँव में फिर भी असली चीज़ मिलती है, इसलिए ठीक है, लेकिन शहरों के अंदर असली चीज़ नहीं मिलने के कारण बच्चे थुलथुले हो रहे, वो भाग नहीं पा रहे, वो कूद नहीं पा रहे। पेड़ पे चढ़ना तो शहर के बच्चों के लिए असंभव हो गया, कारण जैसी गाय है वैसा उसके अंदर गुण आ गया। एक महाराज जी की कथा हो रही थी, उन्होंने कहा आप कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हो, आपने हॉर्न बजाया, यदि वो व्यक्ति हट गया तो आप समझ लो उसने देसी गाय का दूध पिया है, और यदि वो हटता नहीं है तो इसका मतलब उसने हॉलिस्टन गाय का या भैंस का दूध पिया है। इसलिए अपने देसी गाय को सूर्य पुत्री बोला है, यानी सूर्य की रोशनी के अंदर अपनी देसी गाय रह सकती है। और जो दूध पीता है, गांव की महिलाएं आज भी खेतों के अंदर काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो देसी गाय का दूध पीती है।
और जो भैंस का दूध पीते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अपने बोलते हैं गई भैंस पानी में, वो कभी भी धूप में खड़ी नहीं रह सकती, छाया चाहिए। आज हम सब लोगों की भी स्थिति ऐसी हो गई है। इसलिए हम सब लोगों को देसी गाय के ऊपर जोर देना पड़ेगा। ये शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? ये शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। अपन सब लोग जो दूध पहुंचाने अपने घर आता है उसको 20-30 रुपये ज़्यादा दीजिए, लेकिन उनको कहो हमको तू देसी गाय का दूध ला करके दे। आज 700-800 रुपये लीटर बाजार में घी मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सस्ता कैसे दे सकते हैं। गांव के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब 1200-1500 से कम हमको पड़ता ही नहीं है, क्योंकि देसी गाय साल भर दूध नहीं देती, 7-8 महीने देती है, 3-4 महीने ऐसे ही रहती है। तो 1500 रुपये लीटर से कम मिल नहीं सकता। लेकिन आज 400, 450, 500, 600, 700 रुपये में चाहे जितना मिल रहा है। इसका मतलब है वो घी असली नहीं है, घी की जगह कुछ और ही है। नहीं खाएंगे तो चलेगा, शरीर में ऐसी चीज आएगी हमको नुकसान करेगी, बीमारियां पैदा करेगी, बाद में हमको उसको ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ब्रेन ट्यूमर होगा, हार्ट अटैक होगा, शरीर का नाश होगा, पैसा भी खराब होगा। यदि हम 2 रुपये ज़्यादा देंगे और देसी गाय के दूध और घी की मांग करेंगे तो हमको वो मिल सकता है। ये बाजार है, जैसी मांग होती है वैसी पूर्ति होती है। तो हम यदि चला करके ऐसी चीज़ों को मांगना आरंभ करेंगे तो समाज के अंदर भी वो पालना शुरू कर देंगे। 2009-10 के अंदर विश्व मंगल गौग्राम यात्रा निकली, उसके बाद लोगों में जागृति आई है। बहुत स्थानों पर देसी गायों का पालन पोषण आरंभ किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक कॉलोनी में 25 लोगों ने मिलकर के एक छोटी जगह ली और वहाँ 10 गायें रखी और एक चरवाहा रख दिया। वो उसकी सेवा करता है, दूध निकालता है और 25 घरों के अंदर वो पहुँचाता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हमको असली चीज़ मिलेगी और हम हमारे बच्चों के नाक में लगाएंगे तो वो जो कैरोटीन होता है बुद्धि बढ़ाने वाला, पीने से तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन नाक में लगाने से ही वो सीधा अपने दिमाग में असर करता है। ऑक्सीजन खूब होती है उसके अंदर, वो अपने बच्चों को फायदा करेगा। घर में दीपक जलेगा 10 ग्राम का, यदि घी का दीपक हम दीपक में उसको जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। तो घर में शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। गाय का दूध अपने आप में अमृत है। युधिष्ठिर से जब पूछा धरती पे अमृत क्या है तो उन्होंने कहा गाय का दूध। भगवान ने ये गाय का दूध अमृत के रूप में हम सब लोगों को दिया है और जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें गाय के दूध के अंदर रहती हैं। हर प्रकार की चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो माँ के दूध से भी ज़्यादा मात्रा में गाय के दूध में होती है। और ऐसे ही गाय का घी सर्वोत्तम है। गाय का गोबर, बाकी जितनी चीज़ें हैं, आटा पीसाते हैं, 1 किलो आटा पीसाते हैं तो पूरा 1 किलो नहीं निकलता, उसका क्षरण हो जाता है कुछ। लेकिन गाय का गोबर जिंदा रहने के लिए 21% ऑक्सीजन चाहिए वातावरण में, लेकिन वातावरण में अभी ये सारे प्रदूषण के कारण 14-15% ऑक्सीजन ही है। लेकिन गाय के गोबर में आज भी 24% ऑक्सीजन रहती है। यानी दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में प्रदूषण है, वहाँ भी गाय के गोबर में 24% ऑक्सीजन है। और गोबर को यदि सुखा दिया जाए तो उसकी जो ये मात्रा वो 27% हो जाती है। और उस गोबर को यदि आप जला दोगे, कोयला बना दोगे, तो उसकी वो मात्रा 30% हो जाएगी। और उसको पूरा यदि राख बना दोगे तो उसकी मात्रा 32% हो जाएगी। तो गाय का गोबर ही ऐसा है जिसका क्षरण नहीं होता बल्कि वो बढ़ता है। गाय का गोबर आपको पता होगा 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए तो जापान के बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, लूले लंगड़े ऐसे। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, मकान चांदी का बनाया, लोहे का बनाया, तांबे का लेप किया, अंदर परत चढ़ाई, लेकिन फिर भी लूले लंगड़े विकलांग बच्चे। अंत में झोंपड़ी बनाई और गाय के गोबर का जब लेप किया तो उसके अंदर एकदम स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब है गाय का गोबर रेडिएशन को कम करने वाला उसके अंदर तत्व होता है। गाय का गोबर इतना उपयोगी है। जहाँ कहीं भी गाय के गोबर की, हम जानते हैं अपने भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें गाय का गोबर लीपा जाता है, तो गाय का गोबर इतना उपयोगी है। और ऐसे ही गाय का जो मूत्र है उसके अंदर तांबा होता है और सभी रोगों को ठीक करने की जो ताकत है वो गाय के मूत्र के अंदर है। तांबा अंदर जाकर के हमारे शरीर को स्वस्थ करने का काम करता है। अंग्रेजी दवाइयों से शुगर आदि पूरी ठीक नहीं होती है, कंट्रोल जरूर होती है,
लेकिन जड़ से यदि खत्म करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो गाय के गौमूत्र के अंदर है। इसलिए गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, छाछ, ये सारे की सारी उपयोगी है। इस उपयोगिता को और यदि बढ़ाना है तो हम सब लोगों को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने घर के अंदर हमको देसी गाय का दूध ही आएगा, नहीं खाएंगे तो कोई फर्क। हम सब जानते हैं आसनों को स्वीकार किया, सूर्य नमस्कार को स्वीकार किया। कोरोना के अंदर तो बड़े बड़े दुनिया के जो देश हैं उनके बड़े बड़े लीडर है वो नमस्ते करते घूमते हैं, नमस्ते को स्वीकार किया है। आज ओबामा जी अपने हाथ के अंदर हनुमान जी का लॉकेट पहनना शुरू किया उन्होंने। बिल क्लिंटन जी तो बोलते थे कि बच्चों सुधर जाओ नहीं तो भारतीय लोग आ जाएंगे। सऊदी अरब के शेख ने भगवत गीता उठा करके हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो दुनिया हमारे जितने पुरानी चीज़ें हैं उनको स्वीकार कर रही है। अपन दुनिया के सारे लोग अपनी तरफ देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको जैसी चीज़ें चाहिए वैसी चीज़ें प्रदान करें। आज ब्राज़ील ने भारतीय नस्ल की, ये जो गिर नस्ल की गायें लेकर के वहाँ उनका अनुसंधान किया। सबसे ज़्यादा यदि गिर नस्ल की गायें आज ब्राज़ील के अंदर है। वो कहता है यदि भारत को चाहिए, भारत से ही लेकर आया हूँ मैं, यदि वापस चाहिए तो मैं आपको गिर नस्ल की गायें दे सकता हूँ। तो वहाँ जाकर के दुनिया में सर्वाधिक दूध देने का यदि रिकॉर्ड किसी के नाम है तो गिर नस्ल की गाय ब्राज़ील की गाय का ही है। तो वो यदि कर सकते हैं तो हम तो यहीं के जाए जन्मे, हमारे यहाँ तो सामने गौ माता है। तो अपन सब लोग गायों के द्वारा जो उत्पादित चीज़ें हैं पंचगव्यों का उपयोग करेंगे और शपथ लेंगे कि मेरा जीवन है गौमय जीवन होगा। सारी चीज़ें मैं गायों से निर्मित ही लूँगा और उसके लिए मैं 2 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे तो खर्च करूँगा। और गाय को बचाने के लिए, स्वदेशी गाय, देसी गाय को बचाने के लिए प्रयास करूँगा। दुनिया अपनी तरफ देख रही है तो अपन सब लोग भी प्रयास करके ऐसा काम करें। और ऐसा ही ये अपनी जो विश्व हिंदू परिषद की गौशाला है ऐसी एक कल्पना लेकर के और भी जगह चल रही है। जोधपुर में जगह मिली है और धीरे धीरे इसको विस्तारित करेंगे। आप सब लोग वापस भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन करने के लिए, घी दूध की नदियाँ बहती थी, घी दूध की नदियाँ कब बहती थी? जब गायें थी। तो ऐसा वापस भारत अपने को बनाना है। सोने की चिड़िया का तो वर्णन मिलता है, लेकिन अब सोने की चिड़िया नहीं बना करके भारत को सोने का शेर बनाना है। और ये सोने का शेर बनने का जो रास्ता है ये गाय माता की ओर से, गौ माता की ओर से ही निकलता है। आप सब लोग इस ओर प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की।